हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट के जो लास्ट 3 लेक्चर है उनके ऑब्जेक्टिव। जिन भी स्टूडेंट ने वो अगर तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले वो लेक्चर देख लें, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन प्रणाली का इतिहास लगभग कितने वर्ष पुराना माना जाता है? ऑप्शन ए 2000 वर्ष, ऑप्शन बी 3000 वर्ष, ऑप्शन सी 4500 वर्ष, ऑप्शन डी 6000 वर्ष। तो ऑप्शन क्या है इसका? 4500 वर्ष। ठीक है, क्योंकि लेखांकन हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्रमाण मिले हैं लेखांकन के हैं, और सबसे प्राचीन काल में लेखांकन का उपयोग उसी समय किया जाता था। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन लेखांकन के रिकॉर्ड कहाँ मिले? तो ऑप्शन ए रोम और यूनान, ऑप्शन बी बेबीलोनिया और मिस्र, ऑप्शन सी भारत और चीन, ऑप्शन डी वेनिस और फ्लोरेंस। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी बेबीलोनिया और मिस्र। तो बेबीलोनिया को क्या बोला जाता है? मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, वाणिज्य नगरी। क्या बोला जाता है बेबीलोनिया को? वाणिज्य नगरी। और जो बेबीलोनिया और मिस्र में जो लेखांकन के रिकॉर्ड मिले वो कब मिले थे? 4000 वर्ष पूर्व। कब मिले थे? 4000 वर्ष पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन है, प्राचीन बेबीलोनिया में व्यापारिक लेन देन का लेखा किस पर रखा जाता था? फर्स्ट ऑप्शन है कागज पर, सेकंड बी ताड़ के पत्तों पर, थर्ड मिट्टी की पत्तियों पर, और फोर्थ कपड़ों पर। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। मैंने बताया था कि मिट्टी की जो पट्टियां होती है उन पर लेखांकन के प्रमाण लिखे जाते थे। कब लिखे जाते थे? प्राचीन समय में। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में लेखांकन का विकास किसके समय से माना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अकबर, सेकंड है इसमें चाणक्य कौटिल्य, थर्ड है अशोक, और फोर्थ है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर होगा चाणक्य कौटिल्य। चाणक्य कौटिल्य कौन थे? चाणक्य कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र नाम की। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, भारत में दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म किस शताब्दी में हुआ है? तो 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 15वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के मध्य में, 19वीं शताब्दी के अंत में। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी 15वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, और दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है? लुकास पेसियोली। ठीक है, लुकास पेसियोली को दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कहा जाता था। सिक्स क्वेश्चन है, लुकास पेसियोली ने किस पुस्तक में दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो इसका ऑप्शन आएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स नाम से बुक है, जो कि किसने लिखी थी? लुकास पेसियोली ने, और उसी में उन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में बताया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, डी कंपोसेट स्क्रिप्चर पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी हुज होल्ड केसिल। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था कि जो बुक है डी कंपोजिट स्क्रिप्चर, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हुज होल्ड केसल ने। और कब किया था ये? 1543 में। ठीक है फ्रेंड्स। 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं,
पुस्तक पालन का अर्थ है, क्या अर्थ है पुस्तक पालन का? वित्तीय जानकारी का विश्लेषण करना। नंबर 2, व्यावसायिक लेन देन को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने की कला, परिणामों की व्याख्या करना और व्यावसायिक घटनाओं का मापन करना। तो अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो भी पुस्तक पालन है उसमें क्या दर्ज किए जाते हैं, जो भी व्यावसायिक लेन देन है उनको दर्ज किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, और वो भी किस रूप में? जो भी मौद्रिक रूप में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। 9th क्वेश्चन है, लेखांकन की प्रक्रिया किसके साथ शुरू होती है? तो सारांश तैयार करना, परिणामों को पहुंचना, वित्तीय लेन देन की पहचान करना और वर्गीकरण। तो सबसे पहले लेखांकन की शुरुआत कहाँ से होती है? वित्तीय लेन देन की पहचान करने से। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। जो भी व्यवसाय में, जो भी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं मौद्रिक रूप में, उनकी सबसे पहले पहचान की जाती है और उन्हीं को लेखांकन में दर्ज किया जाता है। 10th क्वेश्चन आता है, किसने लेखांकन को वित्तीय लेन देन एवं घटनाओं को लिखने, वर्गीकृत करने, सारांश बनाने आदि का विज्ञान और कला कहा है? आदि को, ठीक है फ्रेंड्स। तो किसने कहा है? स्मिथ एवं एशबर्न ने, जो अपने पिछले लेक्चर में इनकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी। इसी प्रकार J.R. बेटली बॉय ने क्या बताया था कि व्यावसायिक लेन देन को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने की कला को ही क्या बोला जाता है? पुस्तक पालन कहा जाता है। ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। 11th क्वेश्चन है, पहली बार डेबिट और क्रेडिट शब्द का प्रयोग किसने किया? किसने किया था? लुकास पेसियोली ने। और लुकास पेसियोली को दोहरा लेखा प्रणाली के जनक भी कहा जाता है और उनकी एक पुस्तक है डी कंपोसेट स्क्रिप्चर्स नाम से, ठीक है फ्रेंड। और 12th क्वेश्चन है, सन 1775 ईस्वी में द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी ये? एडवर्ड जोन्स ने, ठीक है फ्रेंड्स। और 13 क्वेश्चन है, लेखांकन प्रक्रिया में सबसे पहले किस चरण से शुरू होती है? लेखांकन जो प्रक्रिया वो सबसे पहले किस चरण से शुरू होती है? तो सारांश तैयार करने से, वित्तीय लेन देन की पहचान से, लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड करने से और परिणामों की व्याख्या करने से। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, वित्तीय लेन देन की पहचान करने से। जो भी व्यवसाय किया जा रहा है और उसमें जो भी ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं, लेन देन, वो मौद्रिक रूप में जो भी ट्रांजेक्शन करना, उनको सबसे पहले क्या, उनकी पहचान की जाती है और उसके बाद ही उनको वर्गीकरण करना, फिर उनका अभिलेखन रिकॉर्ड करना, फिर उनको सारांश करना और फिर उनका व्याख्या करना, ठीक है। 4th क्वेश्चन है, लेखांकन को सामान्यतः किस रूप में माना जाता है? केवल गणना की कला, अभिलेखन की कला, केवल कर भुगतान की कला और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, रिकॉर्डिंग या अभिलेखन की कला बोला जाता है। लेखांकन को किस रूप में जाना जाता है? अभिलेखन की कला के रूप में। 5th क्वेश्चन है, डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स का अंग्रेजी अनुवाद लंदन में कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1543 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवसाय बंद करना, सही जानकारी उपलब्ध करना ताकि सही निर्णय लिए जा सके, केवल कर भरना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सही जानकारी उपलब्ध कराना, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जो लेखांकन है उसका मेन उद्देश्य ये है कि वो अपने को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का उससे सही आकलन लगाया जा सके, जिससे जो भी प्रबंधक है, जो भी हितधारक है, उनको व्यवसाय में नियंत्रण एवं कंट्रोल एवं डिसीजन लेने में आसानी हो सके। सेकंड क्वेश्चन है, R.N. एंथोनी के अनुसार लेखा प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को किस रूप में एकत्रित करते हैं? तो लिखित रूप में, मौखिक रूप में, मौद्रिक रूप में और डिजिटल रूप में। तो ऑप्शन आएगा सी, मौद्रिक रूप में। जो भी ट्रांजैक्शन किए जा रहे व्यवसाय में, केवल किन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा? जो मुद्रा के रूप में हो, जिनका पैसों से लेन देन किया गया हो। थर्ड क्वेश्चन है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा विवरण पत्र तैयार किया जाता है? तो लाभ हानि खाता, स्थिति विवरण, बजट या कैशबैक। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट मतलब चिट्ठा।
इसमें अपने को जो भी व्यवसाय है उसकी वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि व्यवसाय में वित्तीय वर्ष में क्या ग्रोथ हुई है तथा लाभ या हानि की बारे में पता चलता है, और जिससे कि जो भी हितधारक है व्यवसाय के उनको व्यवसाय में निर्णय लेने में आसानी हो सके। फोर्थ क्वेश्चन है, लेखांकन को क्या कहा जाता है? तो व्यवसाय की भाषा, व्यवसाय का नियम, व्यवसाय का उद्देश्य और इनमें से कोई नहीं। तो व्यवसाय की भाषा क्या बोला जाता है? व्यवसाय की भाषा बोला जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, लेखांकन की प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल है? नंबर 1, एकत्रित करना, वर्गीकृत करना, सारांशित करना, विश्लेषित करना है, रिपोर्ट करना। केवल रिकॉर्ड करना, केवल लाभ ज्ञात करना और केवल बजट बनाना। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। फिर सबसे पहले जो भी डाटा है, जो भी ट्रांजेक्शन है और जो भी वाउचर उनको एकत्रित किया जाता है, फिर उनको वर्गीकृत किया जाता है, फिर सारांश समराइज किया जाता है, फिर और उनको विश्लेषित करना और रिपोर्ट करना। ये सब क्या है? एक लेखांकन की एक प्रक्रिया, एक चरण है जो एक के बाद एक प्रोसेस किए जाते हैं। 6 क्वेश्चन है, व्यवसाय के शुद्ध लाभ या हानि का आकलन करना लेखांकन का क्या है? सहायक कार्य, मुख्य उद्देश्य, गौण कार्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। क्या है? जो भी व्यवसायी अगर उसमें जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनका अगर शुद्ध लाभ और हानि का पता करने के लिए ही हम लेखांकन का प्रयोग करें, जिससे कि हमें व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन इसका बी आएगा। और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में लेखांकन के अंतर्गत व्यवसाय की किन बातों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है? केवल लाभ का, केवल हानि का, परिसंपत्ति, दायित्वों में पूंजी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। जो भी असेट्स है, जो भी लाइबिलिटी है जो व्यवसाय में, उन सबका स्पष्ट पता चलता है किससे? लेखांकन के माध्यम से, कि व्यवसाय के अंदर कितनी लाइबिलिटी है, कितनी असेट्स है, कितनी कैपिटल है, वो सब चीज़ों का पता किसके माध्यम से चलता है? लेखांकन के माध्यम से चलता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्यवसाय से जुड़े सभी हितधारकों को आवश्यक वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराना किसका उद्देश्य है? मार्केटिंग का, लेखांकन का, उत्पादन का और विज्ञापन का। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, लेखांकन का। लेखांकन के माध्यम से ही जो भी हितधारक है, जैसे शेयर होल्डर है, क्रेडिटर्स है, बैंक से हैं, या फिर जो भी इन्वेस्टर है जिन्होंने व्यवसाय में पैसा लगा रखा, उनको व्यवसाय की वास्तविक वित्तीय स्थिति किसके माध्यम से ही पता चलती है? लेखांकन के माध्यम से ही पता चलती है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 9, लेखांकन व्यावसायिक गतिविधियों में किन 2 प्रकार की गतिविधियों को अलग करता है? जैसे सरकारी और निजी, ऑप्शन बी आर्थिक और गैर आर्थिक, ऑप्शन सी देशी और विदेशी, ऑप्शन डी थोक एवं खुदरा। तो इसका ऑप्शन आएगा, मैंने बताया था 2 प्रकार की गतिविधियाँ होती है, आर्थिक और गैर आर्थिक। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड। और क्वेश्चन नंबर 10, लेखांकन के माध्यम से प्रबंधकों को किसमें सहायता मिलती है? निर्णय लेने में, केवल कार्यालय की सफाई में, कर्मचारियों के चयन में, केवल मशीनरी खरीद में। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, निर्णय लेने में। जो भी मैनेजमेंट है, जो भी व्यवसाय में जो भी मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, उनको निर्णय लेने में लेखांकन के माध्यम से ही सहायता मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका की सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट संस्था के अनुसार लेखांकन क्या है? सिर्फ एक कला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसने बताया ये अमेरिका की जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट संस्था है उसने लेखांकन को एक कला बताया है। और क्वेश्चन 12, लेखांकन कानूनन नियमों एवं आवश्यकताओं का पालन क्या करता है? अनदेखा, सुनिश्चित, विरोध है। तो ऑप्शन आएगा इसमें बी। जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी आयकर अधिनियम के 1961 के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनका पालन क्या सुनिश्चित करता है? किसके माध्यम से होता है? लेखांकन के माध्यम से। ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो कि पिछले लेक्चर में शॉर्ट नोट्स बताए गए थे, उनसे कुछ लिए गए थे। तो अगर फ्रेंड्स आपको अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।